वातात्मजं वानरयूथमुख्यं भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी श्रीदुर्गे देवी नमस्तुते यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यः सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोले गुरुदेव भगवान की, बालकृष्ण भगवान की जय हो, बोले भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आवाज खींच रहा है, ये आवाज उठाओ, इसको उठाओ थोड़ा सा आवाज। जय श्री कृष्ण, आवाज दब रहा है इसका बेटा। जय श्री कृष्ण। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय श्री कृष्ण। चलो गणेश वंदना बोलो, आप गणेश वंदना बोलो। कोई दोबारा बोलो। गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो, जय दरबार की जय हो। वो सीधी गहरा के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। ताली से पकड़ दोनों हाथों की और गणेश जी महाराज को मनाएंगे। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री कोहरा की लाडले गणेश जी, श्री कोहरा के लाडले गणेश जी, ओ श्री कोहरा के लाडले गणेश जी, श्री कोहरा के आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना। दोनों हाथ की ताली से बजते हुए तुमको जो भी ध्याता, प्रथम तुमको जो भी ध्याता। हिंदू धर्म में अगर कोई भी शुभ काम करे तो सबसे प्रथम गौरी के लाल गणेश जी महाराज की आराधना करते हैं। आइए
मीठी मीठी तालियों से उठा के दोनों हाथ सीधे वाले हाथ उठा के ताली से करते हुए कह दीजिए रथ में तुमको जो भी धाता रथ में तुमको जो भी धाता बाबा रिद्धि सिद्धि का फल हो पाता रिद्धि सिद्धि का फल होता तुम्हें काटो सकल कलेश जी तुम्हें काटो सकल कले और हाथ लगे तुम्हें काटो कलेश जी तुम्हें काटो सकल कलेश और आओ पधारो श्री गणेश आओ रंगना पधारो श्री गणेश जय गणराज तुम्हारी जय 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 गणराज तुम्हारी जय 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 गणराज तुम्हारी जय जय तुम्हारी गणेश जी महाराज को मनाते हुए कहेंगे जय 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 गणराज तुम्हारी जय 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 गणराज तुम्हारी बाबा कृपा करो जाओ बलिहारी कृपा करो तुम रहना साथ हमें जी तुम रहना कौन कौन गणेश जी महाराज के अपने साथ रखना चाहेगा एक बार हाथ भाग लें कि तुम रहना साथ हमें जी तुम रहना साथ हमें जी अगर हमेशा के साथ रखना चाहते हैं तो दोनों हाथ ढक करें एक गणेश जी महाराज ये ठाकुर जी हर साल नहीं हर छठे महीने DLF से आते हैं कह दो कि तुम रहना साथ हमें जी तुम रहना साथ हमें गुरु महाराज के चरणों में चलते ध्यान लगाते हुए बोले गुरु महाराज की जय हो। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता हमें किसी बात की चिंता किसी बात की चिंता नहीं है तो ऐसे नहीं करते वरना हाथ लगेगा कह दो क्योंकि बच्चा जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती ये भगवान ये गुरु महाराज जी ठाकुर जी मानेंगे जरूर मगर थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इनके लिए कह दो जय हो। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव
मरने की न जीने हो, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, क्योंकि इन्हें हर वक्त रहती है, इन्हें हर वक्त रहती है मेरे हर काम की चिंता हमारे है तेरी हमारे है तेरी सरकार की जय हो, बड़े गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसको बोलो खोल के रखे, बंद क्यों करता है? बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। किस बात की चिंता ना, वाकई में चिंता नहीं रहनी चाहिए। और जब ऐसे ऐसे सेवादार हो, वहाँ भी चिंता हो, फिर नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संत कहते हैं कि स्मरण मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ताप त्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप विनिष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते हैं मात्र स्मरण से। तो स्मरण कब होगा? जब चित्त शांत होगा ना। अतीत कब शांत होगा? जब बातें शांत होगी। अच्छा, एक बाबा ने तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, एक संग दुई न हो भुआलू, हंसब ठठाई आ फुलाउब गालू ना। एक साथ में हो सकता है दोनों? आप ठठा के हंस भी लो और गमगीन भी हो जाओ, संभव है? हाँ, सब ठठाई फुलाऊ गालू होगा। तो जब यह नहीं हो सकता तो यह कैसे हो सकता है कि बातें चकाचक हो, चित्त शांत हो जाए? तभी तो लोग कहते हैं बात चित्त, क्या कहते हैं? हाँ, और चित्त स्थिर हो जाए, चित्त में भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, तो निसंदेह चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जहाँ स्मरेत पुंडरीकाक्षं
सबाह्याभ्यंतर शुचि। स्मरण कर लेने मात्र से बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, दोनों ही पावन हो जाते हैं। और जब पवित्र हो जाएंगे तो निश्चित है कि किसी प्रकार का ताप, भागवत जी का सबसे पहला श्लोक ही कहता है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। कब? जब हम कथा सुनेंगे तब ना कि गुरु जी कहते रहें और चेला जी आपन मस्त आपन मीटिंग करते रहें। हाँ, होगा संभव? गुरु जी कहें तो गुरु जी की बात सुने, अमल करें। अब जब सुनेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा। अच्छा एक बात कहें आप लोगों, एक बात राकेश, एक नया नया चेला आया, बोला गुरु जी हमको चेला बना लो। एक आया बोला गुरु जी हमको चेला बना लो। गुरु जी बोले कि अच्छी बात, एक चेला और बढ़ जाएगा ना। जैसे कि हमने भाई अब तक हमारे 2 कार्यकर्ता थे, नेहा जी और बीना जी, नहीं 2 टीम होती थी। नहीं, आपकी बार एक टीम बोले गुरु जी हम ही आपके साथ, हमने कहा तुम ही हमारे चेले बन जाओ, आ जाओ। नहीं आते चेले तो हम भी कहते एक चेला और बढ़ जाएगा तो बढ़िया बात है, मेरा परिवार और बढ़ जाए। गुरु जी बोले हाँ, बोले चेला बना लो। गुरु जी बोले बन जा। बोले ना ना वो चेला नहीं, खाली कहने वाला नहीं। बोले कौन चेला? बोले जो कनमा में फूकते हैं ना, कनफुकवा कहते हैं वो। बोलो वो वाला चेला बनाओ, असली वाला चेला बनाओ, नकली वाला नहीं। खाली हम गुरुजी नहीं कहेंगे, हम असली वाले गुरुजी बनाएंगे, असली वाले। गुरुजी बोले ठीक है। बोले गुरुजी आप मुझे असली वाला चेला बनाओ। ठीक है। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई आ जा। फिर उसको असली वाला चेला बनाए। असली वाला चेला जब बना, चेला जब बन गया तो गुरुजी से कहा गुरुजी अब मैं आपका चेला, आप हमारे गुरु। बोले हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। बोले कुछ सुनाओ अब आप ना। चेले ने कहा कुछ सुनाओ आप। गुरुजी बोले कि सुन लेना, कोई नहीं, मैं तो कहते रहता हूँ, सुन लेना। बोले नहीं आज कुछ आप सुनाओ, कुछ शास्त्र की बात, कुछ पुराण की बात। नहीं, आजकल लोग ना एक परंपरा लोग कहते थे शास्त्रों में लिखा है। हमने कहा आपने कभी पुस्तक देखा भी है? वो शास्त्र कौन सा है जिसमें लिखा है ना? आजकल लोग हर आदमी कह देता ये बात शास्त्रों में लिखा है। वो वाला शास्त्र कहाँ है जो आपने जो देखा हो जाए? चेले ने कहा गुरुजी शास्त्र की कुछ बात बताइए, कुछ पुराण की, कुछ वेद की बात बताइए। गुरुजी ने कहा कि चेला बड़ा समझदार है क्योंकि आज ही चेला बना और आज ही से कह रहा है गुरुजी आपकी कुछ बात हम सुनेंगे, कुछ सुनाइए, कुछ बताइए। तो गुरुजी को लगा कि ये बढ़िया वाला चेला है। बाकी तो सब चेला तो बनते हैं, सुनते कम सुनाते हैं ना। बाकी चेले तो सुनते कम, ये बढ़िया वाला असली वाला चेला है। गुरुजी बोले कि बैठो। बोला हाँ बैठा। तो गुरुजी ने श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में उसको सुनाया। गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ये शास्त्र विस्तरय है बताया। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई अमृतमय वाणी है। वह अमृत है, या यूं कहें कि पुराण गौ है। उन पुराणों से, उन शास्त्रों से निकला हुआ जो अमृत रूप दूध है, दुग्ध है, वह भगवद गीता है, जिसको लोग
जीव ग्रहण करते हैं, पान करते हैं, और पान करने से वह सक्षम बन जाते हैं। गीता का स्वाध्याय करें, पाठ करें। बताया दुग्धः विवाह न रहा, बताए, खूब सुनाए कथा। भगवान श्री कृष्ण की भी कथाएं सुनाई। अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विलसत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद हरि निर्वाण निर्व्याकुलम त्रस त्रस त्रस्त निबद्ध निविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गम अखिलोधारम किशोराकृति। गुरु जी ने खूब कथा उस जब सुन रहा था तो सुना, वो भी हाथ जोड़ करके ऐसे बैठा हुआ, ऐसे बैठा था, सुन रहा था। और गुरु जी खूब सुना रहे थे। 1.5-2 घंटे कथा चली हैं, 1.5-2 घंटे। तो गुरु जी लास्ट में पूछे, अच्छा हमने जो कहा तुमको समझ में आया? अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? गुरु जी भी ऐसे ही थे, बोले हमने जो कहा तुमको समझ में आया? बोला हाँ गुरु जी, क्या बात का, हम अनपढ़ थोड़ा हूँ, हम भी पढ़े लिखे हैं, सब समझ में आया, सब समझ में आया। आपने जो जो कथा एक एक बात समझ में आई। आप जहाँ से मर्जी पूछ सकते हैं। तो गुरु जी बोले ना पूछेंगे नहीं, बस तो हम तो पूछ रहे तो समझ में आया। बोला हाँ हाँ सब समझ में आया। गुरु जी ने कहा कि जो कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछो, हम दोबारा बताएंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो। बोले गुरु महाराज की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय हो। गुरु जी ने कहा कि कुछ अगर समझ में ना आया हो, कुछ नहीं बुझाया हो तो हमसे पूछो, हम दोबारा बताएंगे। बोला ना गुरु जी सब समझ में आया है। बोले कुछ ऐसा लग रहा हो? बोला अच्छा गुरु जी एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले आप कह रहे हो तो एक बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, बाकी तो सब समझ गया मैं, बाकी तो सब समझ गया, बस एक बात समझ में नहीं आई। बोले कौन सी बात? बोले आप बार बार कह रहे थे दोग्धा पिवाह दोग्धा, ये 2 गधे कौन थे? पूछा गुरु जी से कि आप बार बार कह रहे थे कि 2 गधे दोग्धा दोग्धा दोग्धा, ये 2 गधे कौन थे? और आप कह रहे थे कि त्रस त्रस त्रस्त निबद्धनि, ये त्रास किसको दे रहे थे? किसको त्रास दे रहे थे? ये 2 गधे कौन थे? तो गुरु जी ने अपनी माथा पकड़ा, हाय रे चेला और हाय रे गुरु, क्या समझना और क्या समझाना। बोला गुरु जी बस वही समझ में नहीं आई कि 2 गधे कौन थे। तो गुरु जी ने कहा कि मैं बताता हूँ कौन गधे थे। गुरु जी ने कहा कि 2 गधे हम दोनों थे, एक मैं था, एक गधा मैं था जो सुना रहा था, और एक गधा तू खुद है जो सुन रहा है। और त्रस मैं तुझको त्रास दे रहा था, मैं ही वो गधा हूँ जो तुमको त्रस्त कर रहा था। 1 घंटे की जगह 3 घंटे सुना रहा था, वो त्रास हम ही दे रहे थे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसी कथा सुने तो ऐसी ही बात मानेंगे। संत कहते हैं कि आगे कथा में हम लोग सुनेंगे कि जब भी कोई संत मिले ना तो भौतिकवाद की चर्चा ना करें, समय को ना गंवाएं, परमार्थिक जीवन की चर्चा करें। और जीवन का सदुपयोग क्या है यह जानने की प्रयास करें, क्योंकि संत का क्षण बड़ा अनमोल होता है। व्यवहारिक जीवन नहीं, भौतिक परमार्थिक जीवन। भागवत जी का कहना है कि ताप पत्र या 3 प्रकार के ताप। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा कैसा है? ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। मतलब सत्य क्या है? सत्य के लिए बताया कि सत्य माता
पिता ज्ञानम धर्मो भ्रात दया सखा शांति पत्नीं क्षमां पुत्रः खड़े थे मम बांधवा। माँ क्या है? माँ सत्य है ना, माँ सत्य है। तभी तो बार बार बाबा लोग कहते हैं भंडारे कराओ, मंदिर में जाओ, तीर्थों में जाओ, हाँ? लेकिन आपके घर में जो माँ है ना, उससे भी एक बार पूछ लो कि माँ, हाँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत, कोई कार्य, उनसे भी पूछो। क्योंकि आज संतोष थे ना, माइक लेके कह रहे थे कि अपने सासू माँ के साथ कौन कौन रह रहे हो ना। आजकल लोग कहते हैं कि सासू माँ हमारे साथ रहती है। क्या कहते हो? हमारे साथ रहती हैं। अरे भैया, तुम उनके साथ में भी हो, तुम्हारे साथ में नहीं। आप लोग ना कह देते हो सासू माँ हमारे साथ रहती है, माँ हमारे साथ रहती है। उसको आप लोग जरा सोचना और सोच करके इस बात का निर्णय करना कि क्या आप माँ के साथ हो या माँ आपके साथ हो। वही परम सत्य है, उसकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण में, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहितं च सत्ये सत्यमृतं सत्यनेत्रे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। व्रत सत्य होना चाहिए, नहीं? व्रत सत्य है। अब व्रत क्या है? व्रत, अब बड़ी सिंपल सा उपाय आपको बता दें, सिंपल सा उदाहरण। व्रत यह होना चाहिए संकल्प, नहीं? अब जैसे मान लो, जैसे आप लोगों ने कलश उठाया, आज कलश उठाया ना, आप सबने उठाया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कलश उठाए तो हैं लेकिन आए नहीं हैं अभी तक, नहीं? कलश उठाते समय बहुत लोगों के मन में दुविधाएं रहती हैं कि कलश उठाएंगे तो क्या रोज जाना होगा? कलश उठाएंगे तो क्या हमें भी नियम पालन? कौन सा नियम? बहुत लोग कहते हैं अरे कलश उठाने का बड़ा नियम होता है, हमसे नहीं उठेगा। अरे भैया, गुरुजी जो ऐसा बोलते हैं ना, जो भड़काते हैं, वो धुंधकारी होते हैं, दूसरों को भड़काने वाले। खुद तो उठाते नहीं, दूसरों को उठाने देते नहीं। अरे भैया, बड़ा नियम होता है। हमने के लोगों से कहा कि वो नियमों वाली किताबिया हमहू के दे दे भैया, हमहू पढ़ ले थोड़ा सा ना। भगवान ने एक बात कही भगवत गीता में, आप लोगों ने हर बार पढ़ते तो हो, सुनते तो हो, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि आप जानने लगे हो। समस्या क्या है कि लोग कहते हैं कि हम जानते हैं, इसलिए आप मान नहीं पाते हो। और जो लोग मानते नहीं, प्रभु उनको स्वीकारता नहीं। ध्यान रखना। हम सब लोग इस दंभ में हैं कि हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। नहीं? यही दंभ है जो हमें कुछ जानने नहीं देता, मानने नहीं देता, और फिर हमारे बुद्धि में एक भ्रम उत्पन्न कर देता है, एक धुआं उत्पन्न कर देता है, जिसकी आज कथा भी हम लोग सुनेंगे। भगवान ने कहा, आप लोग कहते हो ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान जब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम सब छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, आते क्यों नहीं? भगवान जब बार बार कह रहा है
कि सब छोड़ करके तुम हमारे पास आ जाओ। आते तो हो नहीं, ऊपर से कहते हो मैं सब जानता हूं। क्या जानते हो? आप मान लो कि हमने भगवान ने हमें अपनी सेवा के लिए हमें याद किया है, तो हम भगवान की सेवा में तत्पर हैं। भगवान जितना कराएगा उतना हम करेंगे। भगवान जो चाहेगा वह हम चाहेंगे। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगी। इसीलिए हमें तत्पर रहना चाहिए। जब भी कोई भी धर्म की बात हो तो वहाँ पे किसी प्रकार की दुविधा का उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे समर्पणता की उत्पत्ति करनी चाहिए। वहाँ पे समर्पित होना चाहिए। यह व्रत होना चाहिए। यह नहीं कि हम उसका चक्कर में पड़ जाएं और समझने और समझाने में लग जाएं। ऐसे नहीं करना, तो ये मत करना। और उसको बताने के लिए तो हम बैठे ही हैं। हमारे अंदर तो एक ही भाव होना चाहिए, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाणं सन्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। बस एक बात, प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं और हम आपके चरणों में समर्पित हैं। व्रत यह होना चाहिए, इसके ज्यादा नहीं। इसके ज्यादा जाओगे तो फंसोगे, इससे ज्यादा आगे जाओगे। आपको एक बात बताएं, आगे हम लोग राम कथा सुनेंगे। राम कथा में केवट ने कहा, कही तुम्हार मरम में जाना। आप लोग पढ़ते हो सुंदरकांड मानस, बार बार कथा भी सुनते हो, पंडित जी सुनाते हैं। केवट ने कहा कि मैं राम जी के मरम को, लक्ष्मण ने कहा कि मैं बचपन से मैं आज तक नहीं जाना पाया, ये कैसे जान गया? तो वाल्मीकि जी ने कहा है कि जान सोई जो देहु जनाए, जान सोई जान सोई जो देहु जनाए, जान जानत तुम ही हो जाए, जान तुम हो जाए, जानत तुम ही हो जाए, जानत तुम हो जाए। वाल्मीकि जी ने कहा कि परमात्मा को वह जानता है जिसको परमात्मा जनवाता है, बाकी कोई जान नहीं सकता। क्योंकि जो इसको जान जाता है फिर वो इसका हो जाता है। जो जगदीश्वर को जान जाए वो जगदीश का हो जाए, तो जगत के काम का लायक नहीं रहता। तो जगदीश उसी को अपने बारे में जनवाते हैं जिसको अपने लायक समझते हैं। तो आप जानने की प्रयास नहीं, आप मानने की प्रयास करें। आप मान लो कि हमारा एक कर्तव्य है कि हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं। और जब समर्पित हो जाओगे तो निसंदेह समर्पणता ही आपको यह बता देगा कि वाकई में कृष्ण प्रेम क्या है और इसकी स्मरण क्या है, इसका भजन क्या है, इसका कीर्तन क्या है। ऐसे जब तक मानोगे नहीं तब तक जानना मुश्किल नहीं, असंभव है। इसका जानना इतना आसान काम नहीं। मान लो कि हमारा एक ही कर्तव्य है कि ठाकुर ने अपनी सेवा में हमें याद किया, ये हमारी सौभाग्य की बात है। ये हमारी भाग्य की बात है कि परमात्मा ने हमें सेवा के लिए याद किया। ये मान लीजिए, और मान के जब करोगे तो वाकई में जो हृदय में आनंद आएगा, वह आनंद की अनुभूति कोई और नहीं कर सकता। नहीं, और जब बताने में लग जाओगे न बता पाओगे और न जान पाओगे।
कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मान लो। इसलिए संत कहा कि सत्य व्रतम, व्रत संकल्पित सत्य हो, भेद में नहीं, भेद में नहीं, द्वैत में नहीं, अद्वैत में एक हो, समर्पित हो जाए। क्योंकि वही जो सत्य है ना, वही जो समर्पणता है ना, वही समर्पणता ही सत्य है, और वह जो सत्य है ना वह मेरा गोविंद है, वही गोविंद है। जहाँ सत्य है, जहाँ समर्पणता है, वहाँ पे गोविंद है। और मैंने आपको एक बात पहले बताई, चित्त स्थिर रहें, शांत रहें, चित्त शांत होगा। और जब चित्त शांत होगा और जो कृष्ण की प्रेम की आनंद की अनुभव होगी, एहसास होगी, वही जो चित्त में जो एकाग्रता में आएगा बार बार, कौन आएगा? कृष्ण। कब आएगा? जब आपका चित्त शांत होगा, इसमें समर्पित होगा। अब जब समर्पित होगा ना, एक बार ध्यान रखना आप लोग, जिनके यहाँ गोविंद बाल कृष्ण के हैं, आंख बंद करते ही अपने कृष्ण याद आ जाते। आते नहीं आते हैं? आंखों के सामने आते हैं ना। वो कब आएगा? जब चित्त शांत होगा। अब बातों में जब मीटिंग होगी तो आएंगे, बोलेंगे लोग मीटिंग में व्यस्त है, इनको व्यस्त रहने दो हैं। और वाकई में जब चित्त में आता है तो एक आनंद की अनुभूति जो होती है, वह आनंद भी मेरा ईश्वर है, सत्य भी वही है, चित्त भी वही है और आनंद भी वही है। इसलिए व्यास जी महाराज ने कहा कि तीनों का सम्मिश्रण जो है वह मेरा श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का कारण भी मेरा श्री कृष्ण है। अच्छा एक बात और, लोग चर्चा करते हैं अक्सर अक्सर कि जब जब होई धर्म की, अरे रामायणिया बैठा भैया बोला कहो, जब जब होई धर्म के पढ़ते हैं आप लोग ना मानस, जब जब होई धर्म की अब बाढ़ असुर अधम। हाँ, एक संत ने कहा कि धर्म की हानि नहीं होती, धर्म तो जहाँ है वही है। जो लोग कहते धर्म की हानि हुई, धर्म की क्षति है, उनको पता नहीं है। धर्म तो जहाँ था, जितना था, जैसा था वही है। इसलिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है कि धर्म खत्म हो जाएगा। बहुत लोग बड़ी चिंता की व्यक्त करते हैं, नहीं कि धर्म खत्म हो रहा है, धर्म जा रहा। अरे धर्म कहीं नहीं जाएगा। धर्म खत्म करने की क्षमता किसमें है? धर्म तो हमें बनाता है, धर्म हमें बनाया है, धर्म हमें सक्षम किया है, धर्म ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और धर्म कैसे खत्म हो सकता है? पता है क्या होता है? अगली चौपाई को पढ़ते हैं आप लोग जब लोग, तो पढ़ना, उसमें समझना। बाढ़ ही असुर अधम, असुर जब अधर्म को बढ़ाने लगते हैं, नहीं, असुर क्या करते हैं? धर्म को बढ़ाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन नीचे खींचा हुआ है, पहले से एक लाइन नीचे खींचा हुआ है, और एक आदमी आया, चौक उठाया और ऊपर से लंबा लाइन खींच दिया। अच्छा एक बात बताओ, नीचे वाली लाइन छोटी हो गई है या ऊपर वाली बड़ी है? बोलो ना, जय श्री कृष्ण। नीचे वाली घट गई है कि ऊपर वाली बढ़ी है? ऊपर वाली बढ़ी है ना। नीचे वाली तो जहाँ थी जैसे थी वैसे ही है, बस ऊपर वाली बढ़ गई है तो लगता है कि नीचे वाला ना यही है। अधम विधर्मी अधर्मी जब बढ़ जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि धर्म घट गया। धर्म घटा नहीं है, धर्म की क्षति नहीं हुई है। धर्म जहाँ था, जितना था, जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। इसको घटाने की क्षमता किसी में नहीं है। हाँ, यह जरूर हुआ है कि अधर्मी बढ़ गए हैं। नहीं, अब अधर्मी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब धर्मी नहीं बढ़ेंगे, धर्मी जब जानने के चक्कर में पड़े हैं, सोचने में पड़े हैं, तो अधर्मी ही तो बढ़ेंगे। तो आप सोचिए मत, आप यह मान लीजिए हम धर्म के लिए हैं और धर्म हमारे लिए है। धर्म के लिए हम हैं और धर्म हमारे लिए है। और एक बात और,
धर्म के लिए जो लोग होते हैं ना, जो लोग धर्म के लिए खड़े रहते हैं, धर्म तो सबके लिए खड़ा रहता है, लेकिन जो लोग धर्म के लिए खड़े रहते हैं उनको यह बार बार एहसास होता है कि धर्म हमारे साथ है, वो खत्म नहीं हुआ है, घटा नहीं है, क्षति नहीं हुई है, जितना था उतना आज भी है। आपकी दृष्टि धर्म पर ना पड़ के अधर्म पर पड़ रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि हमारा धर्म छोटा हो गया। आप अपने धर्म को नहीं, जैसे संतोष जी आज एक बात कह रहे थे, नहीं अपने ना पल्लू से सर को नहीं? अच्छा आपको बता दें इसमें नुकसान क्या है, हमारे पति की आयु होती है, हमारा पुराण कहता है जय हो जय हो जय हो जय हो। धर्म यही तो कहता है, आप तिलक लगाएं, हैं वस्त्र पूरा धारण करें, पूरा श्रृंगार करें, हैं? आपका एक ही धर्म है, क्या? अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निर्वहन करना, और बाकी सब हैं? हमारा सनातन धर्म ये तो सिखाता है कि अब जो जिम्मेवारी है उसको ईमानदारी से आप निर्वहन करें। और जब आप धर्म के साथ होते हो ना, तो मेरा ईश्वर कहता है कि आप हमारे साथ हो तो हम भी आपके साथ। यही है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और जब आप भगवान बालकृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हो ना, तो ध्यान रखना एक चीज की और चर्चा। हमारे यहाँ एक और कहावत है, लाइट गई है कि आ गई है? अच्छा आ गई है, अच्छा इतना समय लगता है वो लगाने में?
बोले बाल कृष्ण भगवान की बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे श्याम। ईश्वर सत्य है, ईश्वर ही चित्त है और ईश्वर ही आनंद का प्रतिमूर्ति है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय और विश्व की उत्पत्ति का कारण भी है। और तापत्रय विनाशाय एक चौपाई का हम लोग और पाठ करते हैं। हमारे तिवारी जी आ गए रामायणी, नहीं वो बताएंगे चौपाई कहाँ लिखी हुई है। नहीं हम कहते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ वहीं लिखा है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा भौतिक तापा। पढ़ते हैं नाथवरी जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का होई नहीं व्यापा राम राज्य का होई नहीं व्यापा। राम राज्य का होई नहीं व्यापा राम राज्य का होई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक यही तीन प्रकार के ताप है ना। भागवत जी का पहला शब्द त्रिविध ताप है? ताप त्रय या तीनों प्रकार के ताप दैहिक दैविक भौतिक। ताप त्रय विनाशाय। कैसे? मानस कहती है कि राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। अच्छा एक बात बताओ, दैहिक शारीरिक कष्ट इसी को कहते हैं ना बीमारी ना। आजकल वैसे ही भगवान सर्दी गर्म कही दिले हुआ लोगन के जुकाम पकड़ ले लेवा ना, है ना। शारीरिक कष्ट यही है ना, और क्या है? दैहिक देह में जो कष्ट हो, है ना। अच्छा ऐसा नहीं होता, राम जी के जमाने में बीमारी नहीं होती होगी, लोगों को शरीर कष्ट नहीं होता होगा, लोग काम करते होंगे तो थकते नहीं होंगे। सोचना जरा सा, सोचने कल्पना की बात है। तो मानस में क्यों लिखा कि शारीरिक कष्ट किसी को नहीं होता था? दैहिक दैवीय प्रकोप भी नहीं होता था। दैवीय प्रकोप कि गर्मी में सर्दी या सर्दी में गर्मी, हाँ? भौतिक रेगिस्तान में बाढ़ आ जाता है, जहाँ लोग कहते हैं पानी नहीं है वहाँ पे बाढ़ आ जाता है। भौतिक देखो आता है, आजकल नहीं आता है। संत ने कहा राम के राज्य में, भागवत जी का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण एक बात कहते हैं, क्या? राम एक बात कहते हैं, कहते ये हैं कि जब भी धर्म की बात आए ना, एक हो जाना। जब भी अपनों की बात आए ना, अपना स्वभाव बदल देना।
व्यक्तिगत रूप से बैर हो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के सामने उस बैर को भुला देना। कोई जिद हो जाए, धर्म सामने आ जाए तो जिद को छोड़ देना। स्वभाव आ जाए तो अपने स्वभाव को बदल देना। हाँ? जैसे सिंपल सी बात, एक बात आपको बताएं हम, जैसे एक कहता है मैं तुमसे बड़ा हूं, सिंपल सा उपाय नहीं, कहते मैं, तो तुम कह दो तुम हमसे बड़े हम तुमसे छोटे। अच्छा, नुकसान है क्या? समस्या इसी बात की है कि तुम कैसे बड़े हम क्यों नहीं बड़े, है कि नहीं? भगवान मेरा कहता है कि नहीं, नहीं। अगर कोई आपसे बड़ा बनना चाहता है ना, तो आप उसको बड़ा बना दो, आप छोटा बन जाओ। नहीं, अच्छा जब छोटा बनता है पैर वहीं छूता है ना, और जब पैर छूता है तो बड़ा आशीर्वाद देता है नहीं देता? हाँ, फ्री फंड में फायदा हो रहा है, नुकसान क्यों करा रहे हो अपना भाई? कोई बड़ा बनता है तो बना दो बड़ा, उसके पैर छू के प्रणाम कर लो। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं लिखा। माता च पार्वती दिव्या पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम। सब एक भाई और बहन हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। अगर वो कहता है कि मैं बड़ा हूं तो तुम उसको बड़ा बना दो, प्रणाम कर लो, झुक जाओ। लेकिन समस्या यही कि हम का है छोटे, वो क्यों नहीं छोटा? नहीं, वो कहता है मैंने किया है, तो कहता तुमने कहां से किया? मैंने किया है। समस्या की जड़ें हैं। और मेरा श्री कृष्ण कहता है, मेरे गोविंद कहते कि नहीं, अगर आपका भाई आपकी बहन किसी कारण अकारण उसकी बुद्धि अगर भ्रमित हो गई है ना, क्योंकि मैं, ऐसा मैं का मतलब एक शब्द, मैं से यह बोध होता है कि मैं जो है वह एक है। अच्छा, इस संसार में एक कौन है? एक कौन है संसार में? ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर एक है। तो आप जब वो कहता है कि मैं हूं, तो ईश्वर तो कहता है कि हम सबके अंदर में निवास करते हैं, उसके अंदर में निवास करता। तो आप यह मान लो कि वो मैं वही है उसके अंदर में, आप उसका दास बन जाओ, नुकसान होगा। जय हो, जय हो। वो कहता है मैंने किया। अच्छा, काम कौन कराता है? करवई करावई भंग गई सोई, सब कुछ ईश्वर करता और करवाता है। अगर वह एक पल के लिए कह दिया कि मेरी वजह से हुआ है, तो आपको मानने में नुकसान क्या है? क्योंकि आपके बस में तो है नहीं, आप ये मान लो। हाँ, हर बार छठ पूजा पार्क में होती थी ना, और हमारी बहनें खूब चकाचक पकौड़ियाँ तल के खिलाती थी। पता भी नहीं चलता था कब बन के सामने दिखता था। तो आज एक सज्जन हमसे पूछे, गुरु जी आज का प्रसाद, मैंने कहा ये बताना संभव नहीं है, जब दिखेगा तो पता। ईश्वर की इच्छा हुई कि वहां नहीं यहां हो, तो हमें मानने में क्या जा रहा है? सहजता से मान लेना ही ईश्वर की भक्ति है। इस बात को मान ले कि उसके अंदर में। अच्छा, एक बात बताओ, एक सिंपल सी और बात। आप सब लोग गुरु दीक्षा लेते हो ना किसी न किसी व्यक्ति से। अच्छा, जीव गुरु कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। आप उससे साकार रूप में दीक्षा लेते हो और उसके अंदर मेरा ईश्वर आ करके बैठ करके और आपको दीक्षा देता है, और आप उसके अंदर इस परम सत्य दिव्य ईश्वर का दर्शन करते हो, वही आपका गुरु है। तो यह क्यों नहीं मान लेते इसके अंदर भी वही ईश्वर आ करके बैठ गया है, जो कह रहा है कि मैं करूँगा, तो उसको मान। हम मानते नहीं, कहते जरूर हैं। और जिस दिन मान लेंगे ना, निसंदेह अच्छा कष्ट होगा। हाँ? हम मानते नहीं, हम मनवाने में पड़े हुए हैं नहीं। और जब तक हम मनवाने में लगे रहेंगे तब तक हम कष्ट में रहेंगे। इसलिए मनवाए नहीं, हम मान लें। क्या मानना है? कि हमारे बस में कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ,
किस कोई है जो कुछ कर सकता है संसार में? कुछ है? आप बस में कुछ है? अरे आप जो रोटी बनाती हो ना, बना दिया, उसको पाने का भी अधिकार आपके पास, क्षमता आपके पास में नहीं है। रोटी जो बनाया है ना, उसको पाने की भी क्षमता आप में नहीं है। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा ना, तो बनाई हुई रोटी भी आपको छोड़ करके और निकलना पड़ेगा। यह मान लो कि मेरे बस में कुछ नहीं है। यही समर्पणता है, समर्पणता, सहजता है। ईश्वर का सानिध्यतम है। और जब हमारे अंदर यह समर्पणता आ जाती है, सहजता आ जाती है, उस समय मेरे सामने मेरा ईश्वर होता है, मेरा गोविंद होता है। और जब मेरा गोविंद होता है ना, तो वहाँ पे फिर ताप नहीं होते, फिर आनंद होता है। समस्या यही है कि हम मानते नहीं, कहते हैं सुनते और सुनाते हैं। सुने सुना नहीं, मान लें। क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमति प्रगट होई में जाना। ईश्वर प्रेम का प्रतिमूर्ति है, प्रेम स्वरूप है। और उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। और जहाँ प्रेम होता है वही ईश्वर होता है। जहाँ पर द्वेष होती है, ईर्ष्या होती है, विरोधाभास होता है, वहाँ पर ईश्वर नहीं होता। इच्छते नाश शब्दम, उसकी एक ही इच्छा है, आप प्रेम से रहें, अपनों के लिए जिएं, अपनापन में रहें, धर्म के लिए रहें, हैं? और जब ऐसा रहेंगे ना, तो निसंदेह गोविंद आपके साथ हैं। व्यास जी ने कथा लिखी आगे कि एक दिन की बात है कि नारद जी बड़े चिंतित हैं। नारद जी बड़े चिंतित, संत चिंतित। अब संत भी चिंता करे तो बताओ आदमी गृहस्थ क्या करे ना? संत भी अगर चिंता करे तो गृहस्थी क्या करेंगे? हा? संत को काहे की चिंता? हा? किस बात की चिंता? लेकिन अगर संत के जीवन में चिंता आ जाए तो गृहस्थियों को सतर्क हो जाना चाहिए। संत के जीवन में अगर चिंता आ जाए, संत चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंता नहीं करते। लेकिन जो संत होते हैं वो नहीं। और अगर संत के जीवन में चिंता आ जाए तो गृहस्थियों को सतर्क हो जाना चाहिए। क्या? या तो कोई घटना घट गई है, या तो कोई घटना घटने वाली ना, या तो घटना घट गई या घटने वाली। ऐसा नहीं, आजकल ना लोग संत को परेशान करते हैं तो खुश होते हैं, बबुआ को हमने ऐसा कह दिया। संत भगवंत का स्वरूप होता है, उसके जीवन में चिंता नहीं। और चिंता हो जाए तो गृहस्थ सतर्क हो जाए। कहा नारद जी के जीवन में चिंता, और नारद जी की चिंता हुई तो सनक सनंदन सनत कुमार, नारद जी आप चिंतित हो? आप एक नारायण रस में डूबा हुआ व्यक्ति, जिसकी जिह्वा पे हर समय श्रीमन नारायण रहता हो, आज उसकी जिह्वा सुखी हुई है, चेहरा उतरा हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे रसमलाई से मलाई निकाल करके और धूप में रख के कोई सुखा दिया होगा। नारद जी आप चिंतित हैं? बोले हाँ भैया चिंतित हैं। बोले क्या हुआ? बोला कि
मैं वृंदावन गया था और एक घटना घटी। बोले कैसी घटना? बोली घटना यह घटी कि एक दुल्हन सी स्त्री थी और उसके पास में 2 बालक थे और दोनों मूर्छित थे। हमने बड़ा वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया है, बड़ा मंत्रोच्चारण किया, मंत्र सुन लेते थे, उठ जाते थे, फिर अचेत हो जाते थे। हमने देखा स्त्री के पास में स्त्री दुल्हन सी है, नई है और 2 लोग बुढ़े बुढ़े से हैं और उसके पास मूर्छा खा के गिरे हुए हैं। नारद जी ने कहा कि सनक सनंदन सनत कुमार से कि मैं रास्ते से जा रहा था, तो जब जा रहा था ना तो उसने देखा और हमको बुलाया, पंडित जी इधर सुनो, और हमसे कहा, भक्ति उस स्त्री ने हमसे कहा, बोले क्या कहा कि जयत जगत माया जस्य काया धवस्ते अब वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमय्या तो जत कृपा तो ध्रुवोयम असकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। उसने प्रार्थना की। प्रार्थना क्या किया कि हे ब्राह्मण कुमार, आप आए अहोभाग्य, और एक कृपा कीजिए हमारे ऊपर। बोले कौन सी कृपा? और हम कृपा, बोले हाँ आप कृपा कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो ये हमारे दोनों पुत्र हैं। नारद जी बोले कि जब उसने कहा कि ये हमारे दोनों पुत्र हैं तो प्रभु मैं असमंजस में पड़ गया कि माँ जवान है और बेटे बुढ़े हो गए हैं। आपके बेटे हैं? बोले हाँ मेरे बेटे हैं। बोले ऐसा क्यों कि आप जवान हैं और आपके बेटे जो हैं ये वृद्ध हो गए हैं? बोले हाँ महाराज। उत्पन्न द्रविण देश से, द्रविण देश से मैं चली गुर्जरे जीर्णताम गता, चलते हुए वृंदावन पहुंची, और जब वृंदावन में आई ना तो ये मेरे एक बेटा है, इसका नाम ज्ञान है, और दूसरे बेटे का नाम वैराग्य है। ये तो बुढ़े हो गए और मैं। बोले आप कौन? बोले मैं भक्ति हूं। अच्छा, भक्ति जमा कब होती है? संत ने कहा जब प्रेम होता है। वृंदावन धाम प्रेम की नगरी। बोली कि मैं जवान हो गई और दोनों बच्चे वृद्ध हो गए, आप कुछ उपाय कीजिए। तो नारद जी ने कहा सनक सनंदन सनत कुमार से कि हमने वेद का, वेदांत का सब पाठ किया महाराज, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ज्ञान और वैराग्य जग तो जाते थे लेकिन फिर मूर्छित। तो सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि आपने मंत्र का पाठ तो किया लेकिन जो पाठ करना चाहिए था वह नहीं किया आपने। बोला मतलब? मान लो जिसको जो जरूरत हो अब आप वह न दो, कुछ और वस्तु दो, तो क्या वो खुश हो जाएगा? जिसको जो जरूरत हो वह दोगे तब प्रसन्नता होगी ना उसकी। एक बाबा जी थे बेचारे, बाबा जी एक ने निमंत्रण दिया, गुरुजी। बोले हाँ। बोले मेरे घर आइए, आपके लिए चकाचक नहीं, हम अपने यहाँ रोज पूरी खाते हो, आज आपको हम चकाचक चावल दाल फुलौरा पापड़ सब खिलाएंगे। पूरी खा खा के थक गए हो, आप मेरे घर आओ।
गुरु जी को बुलाया और अपने घर में निमंत्रण दिया और गुरु जी भोजन करने बैठे। भोजन में सब आया, चावल भी आया, दाल भी आया, और पापड़ रखा हुआ रसोई में, पापड़ नहीं आया। अब गुरु जी सोच रहे पापड़ अब आए, अब आए, अब आए, पापड़ आई नहीं। और जो महारानी थी वो पंखा झल रही थी, हाँ गुरु जी खाओ, गुरु जी खाओ, बढ़िया लग रहा है, खाओ। ये घटना हम लोग के साथ घटती रहती है ना। वो गुरु जी सोच रहे कि वो पापड़ कब आए, तो गुरु जी इंतजार में है। तो गुरु जी लोग बड़ा समझदार होते हैं। कहा कि माई जानती हो? बोले हाँ। बोले मैं तेरे घर जब भोजन करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक सांप मिला हमको। बोले सांप मिला गुरुजी? हाँ बड़ा लंबा सांप था। बोले बड़ा लंबा सांप था? बोले बड़ा लंबा सांप था, इतना बड़ा, यहाँ से लेके वो जो पापड़ रखा हुआ है उस पापड़ तक सांप था। और पापड़ आ गया। माई को समझ में आ गया कि पापड़ छूट गया है, पापड़ लावा है। तो ये बाबा जी लोग सब जानते हैं कैसे मंगवाना है, जो चाहिए। तो नारद जी को कहा सनक सनंदन सनत कुमार ने कि आपने वेदांत का पाठ किया, वेद का पाठ किया, लेकिन आपने जो चाहिए वह नहीं दिया। बोला क्यों? कहा कि आपने उसको वह अमृत रूपी फल नहीं दिया आपने, और अमृत रूपी फल जब तक वह नहीं पाएगा तब तक उसकी चेतना नहीं आएगी। अमृत रूपी फल क्या है? अमृत रूपी फल कहा कि जो वेद हैं, यह पारिजात समान एक वृक्ष है, एक वृक्ष है। जो वेदांत हैं इनकी शाखाएं हैं, श्रुतियां जो हैं इनके पुष्प हैं, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण हैं इसके फल हैं। अच्छा एक बात बताओ, आम खाने का मन करे और कोई आपको आम का पत्ता दे दे, खाओगे? आम का पत्ता, लेकिन खा के देखना स्वाद मिलता है आम जैसा? नहीं मिलता है। आम का पत्ता कभी चबा के देखना, आपको लगेगा आम जैसा, लेकिन आम का पत्ता कोई खाता है क्या? क्या खाता है? आम। आम का दिन आ गया है हो ना। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि आपने भागवत नहीं सुनाई। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी फल है, और जब तक यह फल वह नहीं पाएगा तब तक उसकी चेतना नहीं आएगी, वह मूर्छित ही रहेगा। उसको आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। बोले भागवत भगवान की। भजन बोल दो, ज्यादा बोल दो। श्री राधे श्री सच्चे दरबार की जय। जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। उठा के दोनों हाथ और ताली सेवा करते हुए, मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा।
आज इसको बैठ के समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। ध्यान देना पड़ेगा ना, ऐसे तो लाइव आरती तैयार है हो, आरती तैयार है ना, आरती आरती तैयार है भाई हो आरती की तैयारी करो बेटा बस। हाँ बस लाइट आएगी, एक भजन बोल करके आरती करा लो। हाँ
10 मिनट में बस आरती कराएंगे। 7 बज ही गया। व्यवस्था नहीं होगा, आज थोड़ा सा टाइट करनी पड़ेगी। आज थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। अभी जब 10 मिनट बोलेंगे ना, प्रसाद आ गया है, प्रसाद आ गया है। हाँ, तो अभी हम 10 मिनट बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे भजन लोग गाते रहेंगे। आप उसको बुला करके भोग लगवा दीजिएगा, प्रसाद वहाँ पहुँचवा दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अब ज़्यादा नहीं होगा, हो जाएगा। और शाम को बैठ के थोड़ा सा लोगों को समझाना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? बेटा बस 5 मिनट बोलूँगा, उसके बाद तुम 2 भजन गा के आरती करा देना, ठीक है?
सब ऊँचा लाया है, बाजा भी ऊँचा, सब जगह लाइट है, केवल यही से दिक्कत आ रही है। बाहर कटिंग है, बार बार से बाकी पूरे कॉलोनी में लाइट है, पूरे कॉलोनी में लाइट है। कल एक यहाँ लाइट है, आपका ये नहीं है। जय श्री कृष्ण। बोले बाल कृष्ण भगवान की। नए नए चेले बने हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ना। हाँ। कोई नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, सब पढ़ जाएंगे, नहीं फिर परीक्षा में पास हो जाएंगे ना। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब कथा भी आरती की ओर नहीं, बहुत लोग अपनी अपनी घड़ी देखना चालू हो गए, मोबाइल भी देखना चालू हो गए। अब 7 बजे ना, हम अन्हारियों में देख लेते हैं कौन कौन मोबाइल देख रहा था। नारद जी महाराज को कहा सनक सनंदन सनत कुमार जी ने कि आपने भागवत नहीं सुनाई। भागवत मात्र एक पुराण नहीं, एक कथा नहीं, यह कल्प वृक्ष का अमृतमय फल है। और वृक्ष लगाया जाता है, वृक्ष की आयु लंबी होती है। वृक्ष हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए औषधि प्रदान करते हैं, लेकिन वृक्ष खाया नहीं जाता। खाया क्या जाता है? फल। हाँ, ये जैसे सही बात है, कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यवस्था खराब हो जाए तो औषधि ले लेते हैं, घोट के पी लेते हैं, बांध लेते हैं, लकड़ी लाते हैं, ईंधन का काम कर लेते हैं, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो क्या लाते हैं? हाँ? जय श्री कृष्ण, बोलो जोर से। हाँ। आज बंद कर लो जितना बंद करना है भाई। सब मोबाइल अपने चेहरे की तरफ कर रहे ऐसे उल्टे। ये संतोष बाबू ऊपर महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय। अभी हम 5 मिनट कथा बोल के आरती कराएंगे। जी जी, हम 5 मिनट आरती होगी, उसके बाद में भजन होगा, भजन के बाद आरती हो जाएगा। ठीक है, आरती जब हो जाएगी उसके बाद आप आकर के माइक पे अनाउंसमेंट, एक तो लोग जो जजमान बनना चाहते हैं, जी जी जी, जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, वहाँ पे दान पात्र रखा हुआ है, हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जिसको जो भी सहयोग करना हो वो सहयोग कर सकता है। जो भी अपनी ओर से प्रसाद की व्यवस्था करना चाहते हैं, जो भी अपनी ओर से जजमान बनना चाहता है वो बन सकता है। और ये आप सभी लोगों का कार्यक्रम है, इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि ये लोग करा रहे हैं। जैसे हम वैसे आप लोग हैं, तो सभी लोग तन मन धन से इसमें सहयोग करें ताकि कार्यक्रम हम लोग अच्छे से अच्छे कर पाएँ। ये बात की अनाउंसमेंट आप यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। दूसरी बात, कथा लाइव चल रही है, उसको भी आप लोग जो लोग रिश्तेदार जहाँ हम सुनना चाहते हैं वो लोग सुन सकते हैं। सब्सक्राइब करें, मिले से लोग सुनने के लिए, ठीक है ना। इस वजह से अनाउंसमेंट आज जो हुई है गलती, कल से हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी व्यवस्था डिस्टर्बेंस ना, ठीक है ना। इस प्रकार की सब बात जब आरती हो जाएगी तो उस समय आप इसको 5 मिनट आरती के बाद 5 मिनट भजन करेंगे, आप 5 मिनट कथा करेंगे, तो भजन और तो नृत्य करेंगे, और नृत्य करने के बाद में आरती के बाद आरती से पहले तो जैसे नृत्य खत्म होगा, भजन खत्म होगा, उससे 5 मिनट आप आ जाना, बोल लेना, फिर आरती करा, ठीक है। बोलो राम की
बस बस दोनों में निकलवा के भोग लगवा लेना उसको। क्या कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं सर, कर क्या रहे हैं सर? बंद कर दो लाइट, बंद कर। आरती बिना लाइव करा लेते हैं कोई बात। चलो आ गया तो चला लो। बोले गुरुदेव भगवान की। हाँ। आओ तो ऐसे लगा था राकेश, ये राकेश जैसे कुछ चिढ़ाता नहीं। ये तो